चले भाई, बुधवार की सुबह, हफ्ते का मिड पॉइंट और कल की वो वीकली एक्सपायरी से पहले वाला इंपॉर्टेंट पेनल्टिमेट सेशन, जिसकी आज करनी है तैयारी। अच्छा, आज के दिन की इंपॉर्टेंस वगैरह पे आगे आता हूं, क्या क्या इवेंट्स लाइंड अप हैं, कहां कहां नजर होगी। पर पहले आपने हेडलाइन के बाद ही देख लिया कैसे मूड माहौल बदलता हुआ नजर आया। आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उसके सेलिब्रेशन। जगह जगह से कोशिश करके दिखाता हूं आपको लाइव विजुअल जो आ रहे हैं, देश भर में जो योग दिवस मनाया जा रहा है। इस बार का 9th एडिशन है। इस साल का सेलिब्रेशन, जैसे हेडलाइन में मेंशन था, पीएम मोदी यूएन हेडक्वार्टर्स से लीड करेंगे। शाम को 5:30 बजे वो योग दिवस के सेलिब्रेशन होने, मतलब यूएन से लीड होगा, लेकिन हमारे यहां देश भर में तो ऑलरेडी सुबह सुबह शुरू हो चुका। और इस बार की थीम है योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। अच्छा, सेंटर ने, आप लोग को याद होगा, वाई ब्रेक्स करके ऑलरेडी अनाउंस कर रखा है। वाई ब्रेक्स मतलब अपने कुर्सी में बाबू साहब बैठे हुए हैं, तो वहीं पे 5 मिनट का ब्रेक लेके इस कुर्सी पे ही कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर ली जाए, डी स्ट्रेस कर सके, अपने आप को रीफोकस कर सके। तो वाई ब्रेक, तो शो शुरू करने से पहले एक काम करते हैं, हम चारों को जरा विजुअल दिखाइएगा स्क्रीन पे, हम चारों को दिखाइए। डायरेक्टर साहब दिखा सकते हैं क्या भाई साहब? ये आ गए चारों लोग, बड़ा टाइम लग रहा है आज। एक काम करा जाए हर्षदा, ये वाई ब्रेक लेने, ये होता तो कैसे अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए दिन में जब थक जाते हैं, हम क्यों ना सुबह सुबह कुछ कर लें। हर्षदा बताएंगी चेयर पे बैठे बैठे ऐसा कोई पोज जो हम सब सुबह सुबह करेंगे। तो आशीष, कंसिडरिंग हम सबको कंसंट्रेशन की जरूरत होती है ना सुबह सुबह की, अच्छे ट्रेड्स आइडेंटिफाई करें, थोड़ी नींद की भी जरूरत होती है। नींद की तो जरूरत होती है, उस पर बाद में आएंगे वो शवासन बाद में करेंगे। लेकिन एक पर्टिकुलर पोज है गरुड़ासन, वैसे खड़े होकर किया जाता है, लेकिन ये कुर्सी पर बैठ के भी किया जा सकता है। तो आप अपना राइट हैंड ऐसे उठाएंगे। आप लोग क्या कर रहे हैं भाई? उठाइए। हाँ, तीनों को करना है, सबको करना है। विंडो पे रखा है राइट हैंड ऐसे सामने ऐसे, हाँ ऐसे। फिर लेफ्ट हैंड उस एल्बो के नीचे से लेंगे। अरे गड़बड़ पड़ा। और बस इसको ऐसे रखना है, और मैं भी पहना हूँ सूट, ब्रीदिंग पर फोकस करना है। हाथ फंस ना जाए वीरू का, स्ट्रेटेजी नहीं मिलेगी। नीरज जी, आपका तो कहीं भी नहीं पहुंचा है, आपका यहाँ पे लाना है आपको। ये देखो, ये अरे वहां नहीं, नीचे रखना है। नहीं, ये मैं आ गया, मेरा आ गया। अरे नीरज जी क्या कर रहे हैं यार? ये देखो, ये सूट में नहीं जा रहा है। मेरा भी सूट है, मेरा सूट में नहीं जा रहा। अरे योगा तो ढंग से करो यार। सूट में क्या होगा? सूट उतारो। ये कंसंट्रेशन और बैलेंस बिल्ड करता है, प्राइमरी इसी का। एक्चुअली इसमें ना पैर भी आपको पीछे ले जाके पैर कर रहे हैं, आप पैर करिए, पैर दिखेगा ही नहीं आपको। अब आप चाहो तो अपने आप दूसरा हाथ भी कर लीजिए। अच्छा, गरुड़ासन कहते हैं इसको, गरुड़ासन। चलिए आप लोग भी भाई वाई योगा करिए, दिन में निकलिए, आज योगा डे सेलिब्रेट करिए। अच्छा, आज के दिन की क्योंकि अहमियत समझा देता हूं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जिस पे हमारी नजर रहने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट, आज शाम को मेरे ख्याल से इंडिया टाइम के हिसाब से शाम 7 बजे जेरोमी पॉवेल साहब की टेस्टिमनी लाइंड अप है। यानी टेस्टिमनी यानी उनका बयान, उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट कांग्रेस के सामने, जिसमें मेरे ख्याल से बट ऑब्वियस 2 चीजों पे सवाल जवाब होंगे। इस बार जो पॉज अनाउंस करा था, और उनका इकोनॉमिक आउटलुक क्या कहता है, क्या दिख रहा है उनको। तो मेरे लिए, हम सब के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो उनके बयान, सेमी एनुअल मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट टू कांग्रेस। यूके का इन्फ्लेशन प्रिंट आएगा, पर मेरे ख्याल से यूके का इन्फ्लेशन प्रिंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि यूरोजोन के सेंट्रल बैंक वगैरह ने थोड़ा से हॉकिश स्टेटमेंट दे रखे हैं अभी भी इन्फ्लेशन को लेकर। देखते हैं यूके की तस्वीर कैसी सामने आती है। पीएम मोदी न्यूयॉर्क में तो होंगे शाम को, वो योग दिवस, उसके बाद दरअसल वॉशिंगटन चले जाएंगे आज ही, जहां पे वहां के इंपॉर्टेंट सीईओज के साथ मुलाकात है। प्लस दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बाइडेन साहब के साथ 1-on-1 प्राइवेट मीटिंग है। और मैं तो कुछ रिपोर्ट से भी पढ़ रहा था कि वो पोर्टस और फ्लोटस के साथ शायद एक प्राइवेट डिनर भी है आज। ओके, पोर्टस और फ्लोटस, फर्स्ट लेडी के साथ डिनर भी। और आज वैसे वेडनेसडे है, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स की एक्सपायरी का दिन। स्टेज सेट करता हूं, बस एक चीज दिखाइएगा, एक तो निफ्टी की इंट्राडे कल की दिखा दीजिएगा, क्या बढ़िया कमबैक,
भारतीय बाजारों ने दिखाया जब ग्लोबली मुनाफा वसूली का मन था सबका, 1/3% ऊपर दिन के लो से गजब की रिकवरी। और दूसरी इंपॉर्टेंट प्लेट दिखा देता हूं आपको, हम कितनी दूर खड़े हुए हैं उस इंपॉर्टेंट पिछली बार के हाईस। 1 दिसंबर 2022 में जो छुआ था 1888 के लेवल्स, 18,888 ऑलमोस्ट, उससे हम कल के क्लोजिंग बेसिस पे 70-71 पॉइंट दूर इस समय कामकाज करते हुए। यह है आज की तस्वीर। फिर से इंतजार उस रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों के छू जाने का। लेकिन ग्लोबली मूड कैसा है, प्लीज क्विकली रख दीजिए। एसजीएक्स निफ्टी जो दिखा रहा है, हम फ्लैट ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे और यूएस की तस्वीर स्क्रीन पर आ जाएगी, जिसमें डाउ 3/4% कल कमजोरी के साथ बंद हुआ है। ये चीज समझ लिया जाए, पहले ग्लोबल मूड, उसके बाद आज की स्ट्रैटेजी और हर्षदा से जानेंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स एंड न्यूज। कैसा मूड भाई साहब? कल यार मार्केट गिरे। मेरे को एक शिकायत है अमेरिकी एनालिस्टों से, एनालिस्ट से। उन्होंने ये ऐसा कल तक क्या बातें कर रहे थे कि बहुत तेज़ी है, लिक्विडिटी है, बहुत सब कुछ अच्छा है, IAI और टेक को फलाना क्या क्या बता रहे थे। अब वो लोग फंडामेंटली बात करने लगे कि वैल्यूएशन मैच करना चाहिए, अर्निंग्स अच्छी आनी चाहिए, तब ये रैली जस्टिफाई होगी। ये सब क्या है, मतलब एकदम से यू टर्न क्यों ले लिया? कल सब लोग इस टाइप की बातें कर रहे थे। तो कल अपन लोगों ने कल जिक्र किया था ना कि अभी मार्केट को रैली के लिए कैटलिस्ट चाहिए, तो अब वो लोग भी ढूंढ रहे हैं। ये वाला शो देख के उन्होंने भी ऐसे बहाने बना लिए कि एक कैटलिस्ट चाहिए। तो कल मार्केट इसीलिए चला ही नहीं, गिर गया। और बहाना क्या बना कि चाइना पैकेज नहीं दे रहा। अबे चाइना के पैकेज से यूएस को क्या लेना देना? स्टिमुलस नहीं मिल रहा है, देर हो रही है, उसका बहाना लगा के यूएस मार्केट कल गिर पड़ा। चीनी शेयर तो गिर ही रहे हैं। खैर चीनी मतलब नॉट शुगर, चाइनीज लिस्टेड ड्रैगन इंडेक्स वाले। से शुगर ही समझ रहा था। नहीं, वो ड्रैगन इंडेक्स वाले। तो कल यूएस मार्केट देखिए तीनों इंडाइसेस गिरे हैं, और हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े गिरे हुए। सो बेसिक चीज़ ये है कि अब वाकई एक इस तेज़ी को और कंटिन्यू कराने के लिए एक माहौल चाहिए। अब वो माहौल मेरे हिसाब से अर्निंग सीजन होगा, अभी 10 दिन बाद से आना शुरू हो जाएंगे वहाँ पे भी। तो एक बड़ा फैक्टर वो होगा, इसीलिए कल मार्केट वहाँ का करेक्ट हुआ है। लेकिन दो चिंताएं मैं आपको बता देता हूँ, वो काला टीका है। पहला काला टीका ये है कि कच्चे तेल में बार बार गिरावट आ रही है। कल फिर गिरा है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अब इसमें दो फैक्टर हो सकते हैं आशीष। मैंने एक दिन अपनी कमेंट्री में लिखा, तो कई लोगों ने उसको क्रिटिसाइज भी किया था। मेरा ये बहुत फर्म बिलीफ है कि इनविजिबल सप्लाई आ रही है, वो चाहे अमेरिका से आ रही हो, चाहे वेनेजुएला से आ रही हो, या चाहे रशिया से आ रही हो, वरना सस्टेन नहीं कर सकता कि इतनी बुरी तरीके से गिर रहा है। क्योंकि डिमांड इतनी थोड़ी गिर गई है कि एकदम क्रूड सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है। तो एक बड़ा रीज़न ये क्रूड की चिंता है, वो ओवर सप्लाई की वजह से गिर रहा है, या मंदी की आशंका है, या चाइना में डिमांड नहीं है। हालांकि इंडिया में भी डिमांड जून फर्स्ट फोर्टनाइट में गिरी है। तो एक बड़ा कंसर्न वो है। दूसरा, फेडेक्स ने फिर अपने अनुमान से कम अनुमान रखा है। फेडरल एक्सप्रेस जो बड़े बड़े कुरियर और बॉक्स इन सबको दुनिया पहुँचाता है, उसका मानना है कि बहुत वीक डिमांड है। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए मार्केट में थोड़ी सी चिंता बढ़ रही है। और मुझे लगता है कि अभी ऐसी कोई बहुत पैनिक की ज़रूरत नहीं, लेकिन कंसर्न तो खड़े हो गए। अब लोग फंडामेंटली बातें करने लगे, इसलिए मुझे चिंता ज़्यादा है कि देखते रिजल्ट कैसे आते हैं। तो भैया ये है इस रैली को जस्टिफाई करने के रीजंस ढूंढने की कोशिश। क्यों चल रहा है, फैक्ट फाइंडिंग। अच्छा, आज इंटरेस्टिंग होगा, आज शाम को जब मोदी जी की मुलाकात होनी है अमेरिकन सीईओज के साथ, तो उसमें रे डालियो साहब के साथ मुलाकात होगी। कहा जा रहा है शायद इलॉन मस्क से भी मिलेंगे। यस, हैं? इलॉन मस्क के कुछ बड़े वाले बयान में आ रहे हैं। सुनाओ। जरा पहले सुना दीजिए जरा। अब यूएस पहुंचेंगे तो एक बार वहां का एक बाइट सुनाइए इलॉन मस्क साहब की। I am a fan of Modi, so well, I think there's a tremendous amount of potential for all three pillars of the sustainable energy future. The three pillars being sustainable energy generation through solar and wind primarily, and obviously India is great for solar, and the amount of land area you actually need to generate enough electricity to power India is very small. I believe it'd be probably 1 or 2% of the land area of India, so it's very doable. I'm tentatively planning to visit India again next year. ये जो बोले, मुझे प्रोड्यूसर साहब को एक चीज समझ में आई।
आई एम अ फैन ऑफ माही। मेरे को भी यही प्रोड्यूसर साहब ने वही लिखा हुआ है, पीएम मोदी का बड़ा फैन हूं, उसके आगे कुछ लिखा ही नहीं उन्होंने भी, बाकी क्या बोल गए भाई। काम की बात उतनी ही है। वीरू के पास चला जाए, निफ्टी स्क्रीन पर है, निफ्टी पे वीरू, निफ्टी बैंक। गुड मॉर्निंग, आज की स्ट्रैटेजी। मैं गुड मॉर्निंग आशीष, मैंने भी सुनने की कोशिश करी थी, फिर मैं विफल हो गया, तो फिर मैं निफ्टी पे। इसीलिए हम कहते हैं यूके की इंग्लिश बेटर है यार। गुड मॉर्निंग आशीष, देखिए आज शुरू करते हैं। अगेन निफ्टी के लिए आशीष टेक्सचर वही रहेगा जो कल था, दैट 10 डे उसको फिर प्रोटेक्ट किया निफ्टी ने, और 5-7 मिनट भी सस्टेन नहीं हुआ उस जोन के नीचे, और वहीं से एक पुल बैक ट्रेड रहा। अभी भी निफ्टी का टेक्सचर वही है, बाय ऑन डिप्स, अ कंट्रोल डिप टुवर्ड्स 10 डे एंड बिलो 10 डे 10, 15, 20, 25 पॉइंट के फ्रैक्शन से। बट सेकंड चीज, दूसरी चीज ये है कि हमें कल पुल बैक जो मिला, जो एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक था, या फिर जो हमारा डाउन साइड रिस्ट्रिक्ट किया वो निफ्टी IT ने रिस्ट्रिक्ट किया। बैंक निफ्टी एज पर टेक्निकल्स स्टिल अ वीक स्ट्रक्चर आशीष, क्योंकि क्लोज, देखिए पुल बैक भले ही आ गया हो, ट्रेड मिल गया हो, लेकिन क्लोज अभी भी आपका फॉलिंग 20 डे के नीचे है। शुरुआत करते हैं इंस्टीट्यूशनल फिगर से। कैश में एफआईएस की हिसाब को सेल फिगर नजर आएगी। 1972 करोड़ रुपए का DIS का बाय, 370 करोड़ रुपए का एफआईएस ने इंडेक्स बाय किया। शॉर्ट लॉन्ग थोड़े से रिड्यूस किए यहाँ पर, और स्टॉक फ्यूचर्स में यही केस है, और ऑप्शंस में उन्होंने पोजीशंस को काफी लिक्विडेट किया, स्पेशली कॉल लॉन्ग काफी लिक्विडेट की, और कॉल शॉर्ट भी लिक्विडेट की। मैं आपको आज का मतलब जो एफआईएस का स्टैट्स है, उसके बाद अगर मैं ऑप्शन स्टैट्स पे ले जाऊं तो आशीष आपको नजर आएगा क्लियरली कि कॉल कंसंट्रेशन अब 19,000 की स्ट्राइक पे ही है, एंड दैट कॉल, आई मीन 19,000 इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट की, वो करीब 1,17,00,000 का आउटस्टैंडिंग हाई होल्ड करती है। यानी टेक्निकली देखिए कल 18,900 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग हुई, यानी जो पुल बैक था जो कि जनरेट हुआ 10 डे से, उसके बाद ये कॉल राइटर हल्का सा बैकफुट पे आ गया, जिसने ड्यूरिंग द डे इसके कोलैप्स होने के मद्देनजर एक पोजीशन ली थी। तो हर्डल जोन आशीष अभी पहला रहेगा, वो मैं डिफाइन करूंगा कुछ देर में, लेकिन एज पर द ऑप्शंस 18,900 और उसके बाद 19,000। कल के पुल बैक के बाद वो 18,800 का कॉल राइटर, उसमें करीब 30 पुट राइटर, माफ कीजिएगा, 30 लाख पुट जुड़ी, और 18,700 पे भी काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग विजिबल थी। आप इस पुट पिरामिड्स को देखिए आशीष, 18,700 पे ये वाइल्ड लाइट ब्लू कैंडल, और 18,800 पे। मैं एक चीज बताऊंगा आशीष, कल मैं दोपहर का कार्यक्रम कर रहा था 12 बजे का, निफ्टी डे लो के आसपास था, बट स्टिल 18,700 के पुट राइटर का कन्विक्शन पूरे दिन, आई मीन पोस्ट ओपनिंग कोलैप्स के बाद भी कम नहीं था। मैं 12 बजे के स्टैट्स देख के खुद ये कह रहा था कि ह्यूज टसल एट 18,700। कॉल राइटर भी था जो बाद में एग्जिट कर गया, लेकिन पुट राइटर भी था। बैंक निफ्टी कोलैप्स हो रहा था, लेकिन 18,700 के पुट राइटर ने एग्जिट नहीं किया आशीष। ये बात मैं इसलिए डिफाइन कर रहा हूं क्योंकि यही बात आज मुझे फिर कहनी है कि आपका पहला बेस है 18,756, 709, दैट राइजिंग 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब तक ये स्क्रीन पे है, मैं आई थिंक डिप्स को बाय ही करूंगा। और याद रखिएगा, अगर बेस 1 10 डेमा को वॉलेट होना है तो एटलीस्ट इसे, फिर वही बात कहूं जो कल बोली थी, 5 मिनट की कैंडल्स पे, कम से कम 3 कैंडल्स पे करीब 15 मिनट सस्टेन करना होगा, तब जाके किसी शॉर्ट स्विंग की बात करेंगे टुवर्ड्स 20 डेमा, जो कि करीब 597 पे आता है। बट जब तक 10 डेमा है, नहीं। 10 डेमा पे आज हमारा क्या है, पुट राइटर भी खड़ा है। 10 डेमा पे हाँ क्या है हमारा, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है। अ डिप टुवर्ड्स बेस 1 हमेशा बाय करना है। आज के लिए ऊपर की तरफ याद रखिएगा, ट्रेड विंडो कह रहा है कि हमारा जो 856 का जोन है, ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है टेक्निकली, नॉट एज पर द ऑप्शंस। ये निकलेगा तो आपको 877 और 891 तक का स्विंग मिलेगा। तो बेस 1 और RS1 के बीच में आपका ट्रेड विंडो है। एक बड़ी तेजी के लिए आपको 904 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा फॉर द टाइमिंग। फिर एक पोजीशंस को आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ट्रेड विंडो मेरे ख्याल से बेस 1 और RS1 के बीच में है आशीष। निफ्टी बैंक स्टिल अ वीक स्ट्रक्चर। कल एक शॉर्ट भी मिला, और उसके बाद मैंने 12 बजे के कार्यक्रम में यह भी कहा था कि द मोमेंट यू विल क्रॉस 43,600 एक पुल बैक आएगा, और पुल बैक आया भी। क्यों? क्योंकि कुछ स्ट्रक्चर्स ने लाइक कोटक और एक्सिस बैंक उस तेजी को स्पॉन्सर किया। आपकी स्क्रीन पे आशीष 44,000 पे अभी भी एक बहुत बड़ा कॉल राइटर खड़ा है। याद रखिएगा, ये जो ब्लू वाइट कैंडल है, ये है 44,000 का कॉल राइटर, और पुट राइटर जो कि थोड़ा सा
सक्षम रूप से, मजबूत रूप से खड़ा है वो है 43,500 पे। प्लीज लेवल्स लेके आइएगा, रेजिस्टेंस मत लेके आइएगा। निफ्टी बैंक को अभी हम एक कमजोर इंडेक्स का तमगा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आज इसको 3 चीजों से स्ट्रगल करना है आशीष। 43,830 दैट इज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 854 दैट इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और 44,027 ये उस कॉलेक्टर का जोन है। यानी इन 3 पॉइंट्स में मेगा रेजिस्टेंस है। स्ट्रेंथ तभी आएगी जब बैंक निफ्टी इन तीनों क्लस्टर्स के ऊपर सस्टेन करेगा। बाय का ट्रेड तभी बनेगा फॉर ए पॉसिबल स्विंग टुवर्ड्स 44,160, 266 और 360, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज बैंक निफ्टी रिवॉर्ड तभी देगा जब डिप मिलेगा, और वो डिप कहां होगा याद रखिएगा, वो डिप होगा कंट्रोल डिप ओनली टुवर्ड्स बेस 1। मैं फिर अलर्ट कर रहा हूं कि अगर बैंक निफ्टी बेस 1 तोड़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि ये थोड़ा सा अब टेक्निकली अपना टेक्सचर खराब कर रहा है। उस वक्त एक शॉर्ट ट्रेड के बारे में सोचेंगे, बट जहां तक एक कंट्रोल डिप का सवाल है, इट्स ओनली टुवर्ड्स बेस 1। और स्ट्रेंथ तभी आएगी जब आप 44,027 के ऊपर सस्टेन करेंगे, उसके बाद सोचेंगे लॉन्ग के बारे में। लेकिन अभी भी आशीष, एज पर द स्टैट्स, बैंक निफ्टी एक वीक स्ट्रक्चर है आशीष। अच्छा, एक चीज बोलना भूल गया, कल एफआईडीआई के नंबर्स देखे, एफआईआईज ने 1950 करोड़ रुपए की कैश में बिकवाली करी, और डीआईआईज ने खरीदा। लेकिन एफआईआईज की बिकवाली तब हो रही है जब एचडीएफसी एएमसी का कल 4,000 करोड़ रुपए का लार्ज ट्रेड हुआ। अबरडीन निकला, अबरडीन तो एफडीआई है क्योंकि तो प्रोमोटर था उसमें, और सारे डीआईआईज और एफआईआईज ने वहां पे माल खरीदा है। उस तरह के फ्लोज आने के बावजूद एफआईआईज का नेट सेल का नंबर है, ये ध्यान रखना है आपको। और पिछले 3 दिनों से ऐसी गड़बड़ा रहा है। फुटसी की रीबैलेंसिंग एडजस्ट करते तो आपको दिखता दिक्कत फ्राइडे को, मंडे को फिर बिकवाली हुई थी, और कल भी इस तरह के इन्फ्लोज आने के बावजूद एफआईआईज माल छोड़ रहे हैं। जरा इसको वॉच आउट करिएगा। क्विकली हर्षदा के पास जा रहा हूं, आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जाने। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। तो आज पहले तो श्रीराम फाइनेंस एक बार फिर रेडार पर रहेगा, जहां पर सोमवार की ब्लॉक डील के बाद आज फिर एक और बड़ा सौदा होता हुआ दिखाई देगा, जहां पर पिरामिड एंटरप्राइजेस दरअसल अपना 8.34% स्टेक का ब्लॉक के जरिए ऑफलोड करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब कल के क्लोज पर ये 5% के डिस्काउंट पर सौदा होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। 1483 रुपए प्रति शेयर के आसपास ये सौदा हो सकता है। आपको याद होगा कि मंडे को यानी कि सोमवार को टीपीजी ने अपना 2.65% हिस्सा ऑफलोड किया था श्रीराम फाइनेंस में। तो ये स्टॉक आज सबसे ज्यादा फोकस में रहेगा खुलने के साथ ही। इसके अलावा कुछ और खबरों में शिल्पा मेडिकेयर की तरफ से अपडेट आया कि जून 23 को दरअसल बोर्ड बैठक है। राइट्स इशू के जरिए फंडरेज पर कंपनी विचार करने वाली है, तो उस पर नजरें रहेंगी। पीडीलाइट की तरफ से डेवलपमेंट आया है कि इन्होंने दरअसल पर्टिकुलरली 2 प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल दिया है, जिसकी जो इटालियन प्रोडक्ट्स हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में होती हुई दिखाई देगी। लिटोकोल और टेनैक्स, दरअसल इस पर्टिकुलर सौदे में कंपनी के हाथ में कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और इससे पिडिलाइट की जो प्रेजेंस है टाइल और स्टोन केयर रेंज में बढ़ती हुई दिखाई देगी। और इपॉक्सी जैसे प्रोडक्ट्स दरअसल ये कंपनी बनाती है, वो दरअसल यहाँ पर भारत में मैन्युफैक्चर की जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो वो इनफैक्ट पिडिलाइट के लिए थोड़ा सा और फोकस में रख सकता है स्टॉक को, क्योंकि यहाँ पर कंपनी अपने बिजनेस को स्ट्रेंथन करना चाहती है, टाइल बिजनेस में, स्टोन बिजनेस में, सेरेमिक बिजनेस में। तो रेडार पर रहेगा। जीएमडीसी नजरों में रहेगा। हम सब जानते हैं कि हसमुख अढ़िया अब प्रिंसिपल एडवाइजर है गुजरात सीएम के। इनको कल अपॉइंट कर दिया गया है डायरेक्टर और चेयरमैन विद इमीडिएट इफेक्ट जीएमडीसी पर। तो वो स्टॉक रेडार पर रहेगा। और हम सब जानते हैं किस तरह से उन्होंने वो वैल्यू अनलॉकिंग की बात की थी। सारी गुजरात सरकार की जो स्टेक वाली कंपनियां हैं, अब देखते हैं यहाँ पर जीएमडीसी को लेकर इनके क्या प्लान्स रहते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट लगी, आपने वो लार्ज ट्रेड्स की बात की थी एचडीएफसी एएमसी में। मैं नाम इनफैक्ट देख रही थी कि किस किस ने खरीदा है। एबरडीन ने जो 2.13 करोड़ बेचे, तो इसमें सोसाइटी जनरल, जूलिया इन्वेस्टमेंट्स, मॉर्गन स्टैनली, क्वेट इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जैसे नाम आए हैं। और ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड्स की तरफ से एसबीआई म्यूचुअल फंड, मेरे एसेट म्यूचुअल फंड, बीएनपी पारिबा, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन के नाम आए हैं बायर्स में। कल के बड़े सौदों में किम्स में जनरल अटलांटिक ने करीब हिस्सा बेचा है, और वहां पर एसबीआई म्यूचुअल फंड ने पूरा का पूरा चंक उठाया। और टिमकन में भी हम सब जानते हैं कि सिंगापुर आर्म ने इसमें अपना कुछ हिस्सा ऑफलोड किया। तो क्वेट इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने यहाँ पर कुछ 5 लाख शेयर खरीदते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये कुछ बड़े सौदे हैं जिस पर देखते हैं आज स्टॉक्स कैसे रिएक्ट करते हैं। एक चीज और, कोल इंडिया का ओएफएस आज से खुल रहा है। ये
ओएफएस सिर्फ एलिजिबल एम्प्लॉइज के लिए है, जिसमें सरकार करीब 92.44 लाख शेयर्स बेचेगी। 226 रुपए 10 पैसे खरीदेंगे क्या एम्प्लॉइज? 226 रुपए 10 पैसे पे 227 पे तो चल ही रहा है। वही तो पर ठीक है, ये सरकार स्टेक बेचने का तरीका ओएफएस एलिजिबल एम्प्लॉइज के लिए। इंडिया मार्ट इंटरमेश आज से एक्स बोनस ट्रेड करेगा 1 for 1। कल ब्लू डार्ट का दिन था, आज इंडिया मार्ट इंटरमेश आधा होकर शायद आपको कामकाज करता हुआ नजर आए। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा तो कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तबर अब की प्लेट आपकी स्क्रीन पे बॉन्ड्स डॉलर का ज्यादा बदला ही नहीं है। जहां छोटा सा मोटा मोटी सब वैसे ही चल रहा है। कच्चा तेल थोड़ा सा नरम पड़ गया है, सोना थोड़ा सा ठंडा पड़ गया। ऐसे में केडिया कमोडिटीज की तरफ से आज की पिक्स हैं। अजय केडिया साहब की तरफ से आती हुई। सोने में खरीदारी करनी है 58,480 के स्टॉप के साथ, और कॉपर में बेस मेटल्स में वो एक है जिसको बेच के चलिए। 736 का स्टॉप लगाइए। डॉक्टर कॉपर साहब 726 तक गिरते हुए आपको नजर आएंगे। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है एकदम फ्लैट ओपनिंग, मार्जिनली इन रेड। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा।